it will be calculated as actual number of direct labor hour or machine hour multiply by PMOH। ठीक है, हम प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड रेट के बेस पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस पूरे जॉब को हमने कितना कॉस्ट अप्लाई किया। तो एक्चुअल नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर मल्टीप्लाई बाय PMOH ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज अप्लाइड MOH। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि इट वुड बी कैलकुलेटेड at the end of year, at the end of year। ठीक है, ईयर एंड पे ये कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। ओके, अगर आपको ये बेटा क्लियर है तो उसके बाद इसी से मिला जुला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। नीचे आप हेडिंग दोगे और वो हेडिंग क्या होनी चाहिए? दैट हेडिंग शुड बी अप्लाइड MOH, अंडर अप्लाइड MOH वर्सेस ओवर अप्लाइड MOH। ठीक है, अच्छा, हम ये कैलकुलेट पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अंडर अप्लाइड MOH क्या चीज। बेटा याद रखिएगा, जब आप एट द एंड ऑफ ईयर अप्लाइड MOH फाइंड कर सकते हैं तो एट द एंड ऑफ ईयर सवाल ये भी है कि उस टाइम तो आपके पास एक्चुअल MOH की वैल्यू भी आ जाती है। ऐसा है कि नहीं है? यस सर, मेरी है ना, ऐसा ही है कि आप अगर अप्लाइड कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो उस टाइम तो आपके पास एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स एक्चुअल MOH की वैल्यू भी आ गई होती है उस टाइम तक। जी सर। तो उस सिचुएशन में अब सवाल ये है कि CGS में कौन सी वैल्यू आप ऐड करोगे, एक्चुअल MOH की वैल्यू या अप्लाइड MOH की वैल्यू? एक्चुअल की करनी चाहिए जी, एक्चुअल करेंगे सर। अगर हम जी एक्चुअल करेंगे सर, अच्छा जी, नहीं करेंगे हम बेटा क्या करेंगे? हम बेटा ये करेंगे एडजस्टमेंट के लिए हम पहले कंपैरिजन करेंगे कि यार एक्चुअल नंबर ऑफ आवर और जो हमारे पास अप्लाइड MOH है इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की बेस पे हम फैसला करेंगे कि CGS की वैल्यू, अब CGS की वैल्यू में क्या एडजस्टमेंट हो सकती है या क्या एडजस्टमेंट हमें करना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे पहले इसको समझिएगा। बेटा जब भी अंडर अप्लाइड हो ना, अंडर अप्लाइड का क्या मतलब है? व्हेन अप्लाइड MOH मीन एक टोटल अप्लाइड MOH जो आपने टोटल कॉस्ट MOH की अप्लाई किया है, एलोकेट किया है टू पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, कर दिया। तो व्हेन अप्लाइड MOH इज लेस देन एक्चुअल MOH, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इन दिस केस अगर ऐसा सिचुएशन हो, इन दिस केस the difference between applied MOH and actual MOH will be added to the cost of goods, sold. When applied MOH is less than actual MOH, in this case, the difference between applied and actual MOH will be added to cost of goods sold. अगर मैं इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा कि जब भी applied MOH less हो actual MOH से, so in that case it is known as under applied MOH। और उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? It would be added to the value of CGS। इसको CGS की वैल्यू में या CGS का जो अमाउंट होगा उसमें हम क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। दूसरा, अगर ये आपके पास ओवर अप्लाइड MOH है,
अब ये एग्जैक्टली इस पूरे डेफिनेशन के ऑपोजिट हो जाएगा. कैसे? When applied MOH is greater than actual MOH, in that case, the difference between applied and actual MOH will be subtracted. Will be subtracted from cost of goods sold. और उस सिचुएशन में अप्लाइड MOH ग्रेटर होगा एक्चुअल से और ये ओवर अप्लाइड कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? ओवर अप्लाइड MOH. और ओवर अप्लाइड MOH will always be subtracted from cost of goods. ठीक हो गया जी? मैं क्लियर बेटा? जी सर क्लियर है. ओके. अगर आप ये क्लियर है तो ये अपने साथ बेटा नोट कर लीजिए. जी, do we have Ahmad Khan? Yes sir. मैं एक काम करता हूँ, इस मीटिंग को एंड करके दोबारा रिस्टार्ट कर देता हूँ मीटिंग को. जरा फिर हमें बीच में सर. वो जो है मीटिंग कैंसिल नहीं होगी. ठीक है सर. ये 3.1 वाला पढ़ना जी. जी लिखा है इस पे. कंप्यूट दी प्री डिटरमिनेट ओवरहेड रेट. लोगन प्रोडक्ट्स कंप्यूट्स इट्स प्री डिटरमिनेट overhead rate annually on the basis of direct labor hours. At the beginning of the year, it estimated that 14,000 direct labor hours would be required for the period's estimated level of production. The company also estimated 4,66,000 of fixed manufacturing overhead expenses for the coming period and variable manufacturing overhead of $3 per direct labor hour. Logan's actual manufacturing overhead for the year was 7,13,400 and its actual total direct labor was 41,000 hours required. Compute the company's predetermined overhead rate for the year. जी, आप लोगों ने दो छोटे काम करने. पहला एक काम तो PMOH कैलकुलेट कीजिएगा और दूसरा अप्लाइड MOH भी फाइंड कीजिएगा और फिर ये बताइएगा कि ये अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड. ये दूसरा रिक्वायरमेंट मैं ऐड कर रहा हूँ. यहाँ रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही है कि आप PMOH फाइंड करें. ठीक है? कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा. कासिम, डू वी हैव कासिम? यस सर. जी कासिम, क्या आपके साथ ये बुक शेयर है? जी. क्वेश्चन 3-1-2 पढ़िएगा. ठीक है. कंप्यूटर प्रीडिटरमिन ओवरहेड रेट्स एंड जॉब कॉस्ट्स. Kodak Corporation use a job order costing system with a plan-wide overhead rate based on machine hours. At the beginning. कासिम बेटा लाउड एंड क्लियर पढ़िएगा. Computing predetermined overhead rate and job costs. Kodak Corporation used a job order costing system with a plan-wide overhead rate based on machine hours. At the beginning of the year, the company made the following estimates. Machine hour required to support estimated production 150,000, fixed manufacturing overhead cost 750,000, variable manufacturing overhead cost per machine hour $4. Required compute the predetermined overhead rate. Number 2, during the year job 500 was started and completed, the following information was available with respect to this job. Direct material requisition $350, direct labor cost $230, machine hours used 30. Compute the total manufacturing cost assigned to the job 500. Requirement 3, during the year the company worked a total of 147,000 machine hours on all jobs and incurred actual manufacturing overhead cost of 1.325 million. What is the amount of under-applied or over-applied overhead for the year? If this amount were closed out entirely
to cost of goods sold, would the journal entry increase or decrease net operating income? अच्छा, मैं इस मीटिंग को रीस्टार्ट करता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ कि इसमें करना क्या आप लोगों ने, ठीक है? ओके सर। जी सर। यस सर। ये है ना, इसका सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे PMOH, बेशक अपने साथ ये लिख लीजिएगा। दूसरा, फिर आप कैलकुलेट करोगे अप्लाइड MOH, और तीसरी बात आप अंडर या ओवर अप्लाइड MOH फाइंड करोगे। बस 3 छोटे छोटे काम आप लोगों ने करना है। ये वैसे लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? क्या करना है? रिपीट कर देंगे आपने क्या कहा? PMOH फाइंड करना है, दूसरा अप्लाइड MOH फाइंड करना है, और तीसरा ये अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है वो बताना। कि आपने यार ये तो दोनों गिवन है, तो हमें कौन सा लेना चाहिए? ठीक है सर। लेट क्वेश्चन आपने रेज की है, PMOH is equal to budgeted MOH divided by budgeted base allocation, ठीक है? ये बेटा सब अपने साथ नोट करेंगे, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है। और OR PMOH is equal to, यहाँ दोबारा भी लिख देता हूँ, बजटेड फिक्स्ड MOH प्लस बजटेड वेरिएबल MOH डिवाइडेड बाय बजटेड बेस एलोकेशन, ठीक है? मैं क्लियर ना? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये सब बच्चों ने कर लिए बेटा? जी, 1 मिनट सर, ये लिख लें। जी, ये नोट कर लें। थ्री डैश 2 और एक है 3-3, बस, ठीक है? इस तरह कर लीजिएगा कि पहले आप डू वी हैव निदा? यस सर। डू वी हैव अमतुल? यस सर। बेटा क्वेश्चन 3-2 पढ़िएगा पहले। सर मैं जी। Western Corporation uses a predetermined overhead rate of rupees 23.10 per direct labor hour. This predetermined rate was based on a cost formula that estimated $2,77,200 of total manufacturing overhead for an estimated activity level of 12,000 direct labor hours. The company incurred actual total manufacturing overhead cost of $2,66,000 and 12,600 total direct labor hours during the period required. Determine the amount of manufacturing overhead that would have been applied to all jobs during the period. तो आपसे बेटा एक ही छोटा सा सवाल कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं 3.2 में मुझे सिर्फ अप्लाइड MOH फाइंड करके दो, बस, और कुछ भी ना करो। ऐसे कोई जुबानी बता सकता है कि ये कैसे होगा? ओके, डू इट ऑन योर नोटबुक शायद। यस सर। ओके जी, अगले वीक इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है? ठीक है।
Yes, अपन sir. अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ सर।